किसी गांव में रमेश और महेश नाम के दो भाई रहते थे। रमेश एक सफल व्यवसायी थे जो अपनी बड़ी सी फैक्ट्री में व्यापार करते थे, जबकि महेश एक छोटी सी दुकान पर गुजारा करता था। दोनों भाई अपनी माँ सावित्री से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सावित्री महेश को ज़्यादा प्रेम देती थी, जिसे रमेश को अच्छा नहीं लगता था। उसी गांव के पास एक ठग रहता था, जिसकी पत्नी रमेश के घर के पास की दुकान में आना जाना करती रहती थी। ठग रमेश के घर की स्थिति को समझ जाता है और अपनी कुटिल बुद्धि से एक योजना बना लेता है। ठग ने अपने गांव की बहन अंजू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि अंजू रमेश की नकली माँ बन जाएगी, फिर रमेश को बताएगी कि वो उसकी असली माँ है। और जब रमेश उस योजना में आएगा तो ठग और अंजू मिलकर उसकी कमाई खाएंगे और आनंद उठाएंगे। प्लान के मुताबिक अगले दिन ठग रमेश से मिलता है और उसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है। उसको बोलता है कि उसकी असली माँ कहीं और है, सावित्री उसकी सौतेली माँ है, इसलिए तुझे सावित्री से ज़्यादा प्रेम नहीं मिलता। रमेश उसके झांसों में आ जाता है और जाकर अंजू से मिलता है। अंजू की बातों के झांसे में आकर वह अंजू के घर चला जाता है और अंजू को अपनी असली माँ समझने लगता है। अब राजन और अंजू मिलकर रमेश की कमाई का इस्तेमाल करने लगते हैं। घर की छोटी और बड़ी सभी ज़रूरतों के लिए रमेश से पैसे लेकर इस्तेमाल करते हैं। कर्म की गति न्यारी होती है दोस्तों, कभी न कभी झूठ का भांडा जरूर फूटता है। ठग की बहन अंजू के गांव में एक कालू नाम का लालची आदमी रहता था। इस नए आदमी को देखकर सोचता है, अरे ये कौन है? अंजू का बेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो विदेश में है और उसको मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर जाकर कालू रमेश से बात करता है और बातों बातों में सारा मैटर समझ जाता है। अब कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ठग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लान का भांडा फोड़ दूंगा, बदले में मुझे 10,000 रुपये चाहिए। कालू को रोकने के लिए पैसे दे देता है और उसे शांत कर देता है, लेकिन कालू स्वभाव से बहुत लालची होता है। 1 महीने तक तो ठग के प्लान का खुलासा नहीं करता, लेकिन वह ठग के पैसों की लालसा में नहीं रुकता। अगले दिन कालू रमेश से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पास ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे 50,000 रुपये चाहिए। रमेश को अंजू पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए रमेश कालू की बात को अनदेखा कर देता है। एक दिन रमेश घर में अलमारी से कुछ कागज़ चेक कर रहा होता है, तभी उसे कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं जिनमें अंजू के 2 बेटे होते हैं। रमेश बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अंजू ने तो उसे बताया था कि उसका तो एक ही बेटा है और वो हूँ मैं। तब रमेश को कालू की कोई बात याद आती है और वो कालू के पास दौड़कर जाता है, उसे खबर बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कालू बोलता है, आ गए तुम? उस दिन तो तुम बहुत अकड़ रहे थे, आज क्या हो गया है ऐसा? देखो भाई, मैं फ्री में कुछ नहीं बताता, तुम्हें बदले में 50,000 रुपये देने होंगे। रमेश उसे 50,000 दे देता है और तब जाकर कालू उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है अगर उसकी खबर झूठी निकली तो वो बदले में दुगनी रकम देने के लिए तैयार है। अब रमेश को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अंजू और ठग के खिलाफ पुलिस केस कर देता है। पुलिस आती है और अंजू और रमेश की असली माँ सावित्री का DNA टेस्ट करती है। इस तरह अंजू और ठग दोनों को 5 साल की सज़ा हो जाती है। उधर रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और सारी घटना को समझाता है। उसकी माँ भी अपनी गलती मान लेती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो रमेश, मैं अब से तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी।
मेरी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई है, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। उस दिन से रमेश अपने घर में अपनी माँ और महेश के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बात में आकर अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो समस्या है उसको सुलझाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो, जैसा कि रमेश ने किया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।